कि कैंसर में सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। हाँ। अगर जानकारी है तो बचाव है, कैंसर के लिए ये बात लागू होती है। तय है कि जिन्होंने सेवन किया है उसको कैंसर आज न कल हो ही जाता है किसी भी रूप में, चाहे वो माउथ कैंसर हो, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे स्किन कैंसर भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माउथ कैंसर लंग कैंसर तक ही सीमित है। तंबाकू सेवन हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, सूजन है जिसमें दर्द ना हो रहा है, तो किसी आम इंसान को लगेगा कि नॉर्मल सिम्टम है, नॉर्मल लक्षण है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये एक भयावह कैंसर का रूप लेती है। आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी को पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। एक समय हुआ करता था जब प्लेग और अन्य बीमारियां एक रूप ले चुकी थी, बड़ा रूप ले चुकी थी, लेकिन इसका इलाज भी आया और आज के समय में प्लेग जैसी बीमारियां खत्म हो गई। लेकिन कैंसर यानी कि कर्क रोग एक ऐसा रोग है, यानी कि एक ऐसा अभी के समय में है कि उसको लेकर लोग सतर्क नहीं हो पाते हैं और बाद में इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। उससे पहले आपको क्या सुझाव या फिर क्या बचाव करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता भाई हमको कैसे पता चलेगा कि हमें बीमार है या फिर कैंसर हुआ है। उससे पहले नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। IGMS से 2 डॉक्टर हैं हमारे साथ जो कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं, ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। सतीश जी हैं हमारे साथ और एक तरफ हमारे यानी कि दाईं ओर कौशल कुमार जी हैं। तो सबसे पहले हम कौशल कुमार जी से शुरू करेंगे। कैंसर एक समय बीमारियां चली हुई थी प्लेग नाम की, उस समय सब कुछ खत्म हो गया। आज के समय टीबी को भी हमने हरा दिया, लेकिन कैंसर को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? इसका देखिए बहुत कारण है। एक मोस्ट कॉमन कारण है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है अभी भी। उनका कैंसर का जो भी लक्षण होते हैं उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट डॉक्टरों को भी मुश्किल होता है कि किस पेशेंट को डायग्नोस करना कैंसर है कि नहीं, क्योंकि इससे मान लिया आपको फीवर आ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, सूजन है जिसमें दर्द ना हो रहा है, तो किसी आम इंसान को लगेगा कि नॉर्मल सिम्टम है, नॉर्मल लक्षण है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये एक भयावह कैंसर का रूप लेती है। इस कारण से क्या होता है कि जब कैंसर का लक्षण आता है और जब पेशेंट मेरे पास आते हैं हमारे पास, तो बहुत देर हो चुकी रहती है, वो पूरे शरीर में फैल चुकी रहती है। इस कारण से ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कोई भी आपको लक्षण दिखे, चाहे वो वजन कम हो, चाहे आपको थकान हो रही हो, चाहे कहीं सूजन हो जो जहाँ दर्द ना होता हो, तो आपसे निवेदन है कि आप आके किसी डॉक्टर के संपर्क में आइए और उनको दिखाइए और परामर्श लीजिए। अच्छा, बीमारियां जो होती हैं मतलब बहुत लोगों को फीवर भी होते रहता है, लेकिन पैरासीटामोल खाते हैं, कुछ घंटों के बाद ठीक हो जाता है और उसके बाद फिर से हो जाता है। कंटिन्यूस बीमारी रहता है, वीकनेस रहता है और उसके बाद से वेट लॉस होता है। तो इन सबों में जांच कराना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जांच करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बच्चों के कैंसर में ये कॉमन सिम्टम होता है कि आपको बुखार आ रही है, आप दवाई पैरासीटामोल खा रहे हो, ठीक हो जाता है, वजन धीरे धीरे कम होते जाता है और ऐसा बुखार 1 महीना 2 महीना तक रहता है। और हर लोगों को लगता है कि नॉर्मल बुखार है, मगर वो निकलता है ब्लड कैंसर, एक्यूट ल्यूकीमिया निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में ज़रूर एक डॉक्टर का परामर्श लीजिए, एक जांच करवाइए कि आखिर क्या किस कारण से बुखार प्रोलॉन्ग्ड रह रहा है, बहुत दिनों तक रह रहा है। सतीश जी से अब सवाल रहेगा। सतीश जी, सबसे अगर डेंजरस कैंसर की बात की, कैंसर तो ऐसे भी डेंजरस है, कर्क रोग ऐसे भी डेंजरस है, लेकिन सबसे डेंजरस क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर में सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। अगर जानकारी है तो बचाव है, कैंसर के लिए ये बात लागू होती है। तो सबसे पहले तो जो जिनको समस्या है उनको सेल्फ अपने आप को एसेस करना होगा और उनको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। आजकल हमारे यहाँ खास करके भारत में और जितने भी पिछड़े देश हैं वहाँ माउथ कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले हैं। माउथ कैंसर के मामले हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा लंग कैंसर। तो मेरा कहना यह है कि आज की स्थिति में जो हमारा खान पान है, जो लाइफ स्टाइल है, वो सबसे बड़ा कारण हो गया है कैंसर का। हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा। हमें हमारे जो फूड जो हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके हैबिट में चेंज लाना होगा। तो इन सब से हम लोग कैंसर को अवेयर करके सारे जो भी कम्युनिटी में है उनको अवेयर करेंगे, बताएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को जागरूक करें। एक बार लोगों को हम जागरूक करेंगे कि ये सब जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वजन घट रहा है, बुखार हो रहा है, तो हमें डॉक्टर्स का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके ही हमको अवेयर करके ही लोगों को बचाना होगा। सतीश जी, तंबाकुओं का बहुत लोग सेवन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उससे माउथ कैंसर का जो ये है एक तरीके से भयावह रूप ले सकता है। कई बार आप देखे होंगे कि एक स्मोकिंग का जो डब्बा होता है सिगरेट का, उस पर भी बनाया हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं। तो सबसे खतरनाक ये है कि नहीं?
देखिए, सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, सरकार भी काफ़ी प्रयास करती है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन आप खुद से जब डब्बा लेते हैं, डब्बा देखते हैं, डब्बा फेंक देते हैं, उसका असर जब तक आपके दिमाग पर नहीं जाएगा, जब अपने आप को खुद नहीं समझेंगे कि इससे ही हमारी बीमारी हो सकती है, तब तक हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, और सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक जागरूकता लोगों में नहीं होगी, इस कैंसर से बचना संभव नहीं है। कौशल जी, अब आपसे प्रश्न रहेगा, एक तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को कितने दिनों में कैंसर रोग, जो बहुत लोगों को नहीं भी होता है कि, लेकिन कितने दिनों में कैंसर रोग से वो पीड़ित हो सकते हैं? देखिए, बात है कि वो कितने दिन से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और कितने मात्रा में सेवन कर रहे हैं। अगर देखा जाता है कि बहुत लोगों को नहीं भी होता है और बहुत लोगों को कम सेवन करने से हो जाता है, मगर एक तो बात तय है कि जिन्होंने सेवन किया है उसको कैंसर आज न कल हो ही जाता है, किसी भी रूप में, चाहे वो माउथ कैंसर हो, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे स्किन कैंसर भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माउथ कैंसर, लंग कैंसर तक ही सीमित है तंबाकू सेवन से, क्योंकि ये जो कैंसर की बीमारी है एक साथ बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। मतलब कैंसर में भी डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट मोड्स हैं। बहुत सारे, जैसे चर्म रोग का कैंसर अलग होता है, लंग्स का अलग होता है, किडनी का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है। तो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है कैंसर में, कि पार्टिकुलर कहना कि एक कैंसर ही हो, ऐसा सही नहीं होगा। कैंसर का इलाज लोग हमेशा मतलब प्रीफर करते ज़्यादा जिनके पास पैसा है, विदेशों में। चाहे वो आप देखिए, युवराज सिंह को 2011 के समय वर्ल्ड कप में कैंसर हुआ था, शायद ब्लड कैंसर था आई थिंक, तो वो भी गए थे विदेश में ही इलाज कराने। बहुत से लोग विदेश में ही जाते। भारत में क्या ऐसा कारण है जो लोग यहाँ पे कैंसर का उतना इलाज नहीं करा पाते? देखिए, क्या हो रहा है ना, जो कैंसर के इलाज है वो एक तो आप पार्टिकुलर कैंसर का जो सिम्टम है उसको हम मैनेज कर रहे हैं, दूसरा है कैंसर के जो सेल्स हैं उसको इम्यूनोथेरेपी से ठीक कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आज के टाइम में बहुत महंगा है। तो जो इस चीज़ को जिनके पास पैसा है वो कर पा रहे हैं, आम जनता के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। आम जनता को अगर कैंसर होता है तो फिर कैसे वो बचाव कैसे होगा, उनके लिए क्या, कौन देखेगा फिर? उनके लिए जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो 70 to 80% कैंसर जो अभी की जो ट्रीटमेंट इंडिया में चल रहा है उससे क्योर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, मगर किस स्टेज पे आपने पहचाना उसको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अवेयर है, जान रहे हैं उस बातों को, तो हो सकता है कि बहुत कम स्टेज पे पकड़ के हम लोग जल्दी ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। सतीश जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि कैंसर का जब रोग होता है तो सबसे पहले तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है, बहुत घबरा जाते हैं, जैसे कोविड में लोग घबरा जा रहे थे। ये पहला प्रश्न है, उससे कैसे बचना है। दूसरा, लोग खुद को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि भाई हमको कैंसर है, या फिर उतना बड़ा सोच ही नहीं पाते, सोचते हैं बुखार है, बॉडी लॉस, वेट लॉस हो रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा, चलेगा। और इसका इलाज जो आम गरीब तबका है, अगर वो होता है, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है इसका, थेरेपी कराना पड़ता है, कीमोथेरेपी की क्या ऐसा कुछ होता है, तो वो कराना पड़ता है, तो बहुत महंगा इलाज है। तो किस तरीके से लोग आगे अवेयर होंगे और आएंगे? देखिए, कैंसर को आज भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो लोग इसको सोशल स्टिग्मा के रूप में लेते हैं, जो कि गलत है। लोग छुपाते हैं, लोग जो है डॉक्टर के पास या समाज के सामने जाना नहीं चाहते हैं कि मुझे इस तरीके की बीमारी है। और यही कारण है कि कैंसर हम लोग को, जब मेरे पास मरीज आता है तो स्टेज 3 या स्टेज 4 में होता है। ऑलमोस्ट सारे कैंसर जो है, लगभग सारे कैंसर स्टेज 1 में हो तो वो लगभग क्योरेबल है। बस वही कैंसर अगर स्टेज 4 में पहुँच जाता है तो उसके पास, हमारे पास दवा होते हुए भी क्योरेबल नहीं हो पाता है, कारण कि वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब तक कैंसर कन्फाइंड है किसी एक जगह पे, आप उसका इलाज कर सकते हैं। रही बात पैसे की, तो सरकार की तरफ से काफ़ी सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत की योजना है, कैंसर की दवाइयों पर भी सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे खुल गए हैं, अस्पताल ऐसे खुल गए हैं जहाँ फ्री जांच की सुविधा है, और दवा भी काफ़ी हद तक सब्सिडाइज रेट पे मिल जाती है। तो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, छुपाने से कैंसर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, छुपाने से कैंसर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो भी बचे, क्योंकि आप तंबाकू का जब सेवन करते हैं तो उसके ऊपर जो है इमेजेस बने हुए होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर इसका आप सेवन कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल कैंसर ज़रूर होगा, जैसा कि कौशल जी ने भी बताया। और इस वक्त हमारे साथ कौशल जी थे और सतीश जी थे, जो IGMS में कार्यरत हैं, और इस वक्त शिवम हुंडई में ये लोग बैठे हुए, और यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देखते हैं स्टॉक में, आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।